नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं, ई क्लास में आपका स्वागत है। हम हितोपदेश के कथामुख के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कथा प्रारंभ कर रहे थे। उसमें हमने अभी देखा कि राजा मूर्ख पुत्रों के बारे में विचार करता है, गुणी पुत्रों के बारे में विचार करता है, भाग्यवाद पर विचार करता है। आगे कवि परिश्रम यानी कि पुरुषार्थ के बारे में विचार करते हैं। अब आगे देखते हैं विद्या का महत्व प्रतिपादित करते हुए नारायण पंडित क्या कहते हैं। माता शत्रु पिता वैरी येन बालों ने पाठिते न शोभिते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। यानी कि कवि कह रहे हैं कि ये जिसने बालों ने पाठिते बालक को नहीं पढ़ाया, माता शत्रु पिता वैरी, वह माता शत्रु है और पिता वैरी है। वह सभा मध्य न शोभते, वह बालक सभा के बीच में उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता है। यथा जैसे हंस मध्य बके, हंसों के मध्य बगुला। कवि कह रहे हैं कि जिस माता पिता ने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, उसके लिए माता शत्रु है, पिता वैरी है, क्योंकि उसका बालक सभा के मध्य सुशोभित नहीं होता है। किस प्रकार से? जैसे हंस के मध्य बगुला। यानी कि यहाँ विद्वान को हंस और मूर्ख को बगुला कहा है। अगला नेक्स्ट श्लोक। मातृपितृकृताभ्यासो गुणितामेति बालके न गर्भच्युति मात्रेण पुत्रो भवति पंडित है। इसमें भी विद्या की आवश्यकता का कथन करते हुए कवि कह रहे हैं कि मातृपितृकृताभ्यासो, कि माता पिता द्वारा कराए गए अभ्यास वाला बालक है, बालक गुणिताम एति निपुणता को प्राप्त करता है। माता पिता के द्वारा कराए गए अभ्यास वाला बालक गुणितामेति निपुणता को प्राप्त करता है। गर्भच्युति मात्रेण, गर्भ से उत्पन्न होने मात्र से ही पुत्र है, पुत्र पंडित है न भवति, पंडित नहीं होता है। यानी कि गर्भ की उत्पत्ति मात्र से ही पुत्र पंडित नहीं होता, अपितु माता पिता अपने बालक को विद्याभ्यास कराते हैं, जो बैठकर नियमित बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं। ऐसा बालक ही शास्त्रीय ज्ञान में निपुणता प्राप्त करता है। माता के गर्भ से उत्पन्न हो जाने मात्र से कोई बालक पंडित नहीं हो सकता है। तात्पर्य यह है कि विद्या एक अर्जित धन है। जन्म देने मात्र से कोई बालक विद्वान नहीं हो सकता है। उसे विद्वान बनाने हेतु माता पिता को अध्ययन कराना ही पड़ता है। तो दोबारा सुन लीजिए, कवि कह रहे हैं कि मातृपितृकृताभ्यास, माता पिता द्वारा कराए गए अभ्यास वाला बालक है, गुणितामेति, बालक निपुणता को प्राप्त करता है। गर्भच्युति मात्रे, गर्भ से उत्पन्न होने मात्र से ही पुत्रो बालक पंडित न भवति, पंडित नहीं होता है। नेक्स्ट श्लोक में कवि फिर विद्या का महत्व प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना ने शोभनते निर्गंधा इव किंशोका। यानी कि कवि कहते हैं आगे कि रूप यौवन संपन्ना, रूप तथा यौवन से संपन्न, विशाल कुल संभवा, और विशाल कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्याहीना, विद्या से विहीन व्यक्ति न शोभनते, शोभित नहीं होता है। जैसे निर्गंधा इव, गंध रहित, किंशुका, किंशुक के पुष्प, जैसे कि गंध से रहित किंशुक के पुष्प। कवि का कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कोई व्यक्ति अत्यंत रूपवान है, युवावस्था से संपन्न है, उच्च कुलोत्पन्न है, लेकिन वो विद्या से रहित है तो उसकी समाज में शोभा नहीं होती है। जिस प्रकार सुंदर लालिमा युक्त एवं मनोहर होने पर भी गंध से रहित होने के कारण पलाश पुष्प की शोभा नहीं होती, क्योंकि उसमें सुगंध नहीं होती है। तो कवि कह रहे हैं कि रूप यौवन संपन्ना, रूप और यौवन से संपन्न, विशाल कुल संभव, विशाल कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्याहीना, विद्या से रहित व्यक्ति न शोभनते, शोभित नहीं होते हैं। निर्गंधा इव किंशुका, जिस प्रकार जैसे गंध से रहित किंशुक के पुष्प। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है। पुस्तकेषु न अधीतम गुरु सन्निधौ न शोभिते सभा मध्य जार गर्भवी स्त्रियः। यहाँ से भी विद्या से रहित व्यक्ति की निंदा व्यक्त कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि पुस्तकेषु च न अधीतम, पुस्तकेषु पुस्तकों में, न च अधीतम अध्ययन नहीं किया, न अधीतम गुरु सन्निधौ, और नहीं गुरु सन्निधौ गुरुजनों के समीप अधीतम अध्ययन किया,
न स्त्रिया जार गर्भ इव, तो वह व्यक्ति स्त्री के जार पुरुष से उत्पन्न संतान के समान, वह पुरुष स्त्री के जार गर्भ इव जार पुरुष से उत्पन्न संतान के समान सभा मध्य न शोभते, सभा में शोभित नहीं होता है। कवि कहने का तात्पर्य यह है कि कवि कहते हैं कि विद्या से रहित व्यक्ति की तुलना वर्ण शंकर संतान के साथ करते हुए कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, जिसने अपने गुरु चरणों के समीप बैठकर भी अध्ययन नहीं किया, उस व्यक्ति की विद्वानों की सभा में शोभा नहीं होती है। किस प्रकार? जिस प्रकार किसी स्त्री के जार पुरुष यानी किसी प्रेमी पुरुष से उत्पन्न वर्ण संकर संतान के समान। तात्पर्य यह है कि किसी प्रेमी पुरुष से उत्पन्न संतान को समाज में सम्मान प्राप्त नहीं होता है, वह हेय दृष्टि से देखी जाती है। इसी प्रकार विद्या से रहित व्यक्ति का भी लोग सम्मान नहीं करते हैं। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है। मूर्खो अपि शोभते तावत् सभायां वस्त्रवेष्टितः तावत् च शोभते मूर्खो यावत् किंचित न भाषते। यहाँ पर मूर्ख की निंदा व्यक्त करते हुए कवि कह रहे हैं कि वस्त्रवेष्टित है उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित, मूर्खो अपि मूर्ख भी, तावत् सभायां शोभते सभा में सुशोभित होता है, तावत यानी तब तक ही सभा में सुशोभित होता है। मूर्ख तावत च शोभते, तो मूर्ख तब तक ही सुशोभित होता है जब तक कि यावत जब तक किंचित न भाषते कुछ भी नहीं बोलता है। यानी कभी मूर्ख की निंदा करते हुए कह रहे हैं कि कोई मूर्ख व्यक्ति उत्तम सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर के सभा में जाता है तो उन वस्त्रों के कारण सभा में वो सुशोभित तो होता है, लेकिन वह मूर्ख व्यक्ति तब तक ही सभा में शोभा प्राप्त कर सकता है कि जब तक वह अपने मुख से कुछ भी नहीं बोले। यानी जैसे ही वो कुछ बोलेगा तो उसकी मूर्खता विद्वानों के समक्ष प्रकट हो जाएगी और वह अनादृत यानी कि आदर से रहित हो जाएगा। तो दोबारा सुन लीजिए, कवि कह रहे हैं कि वस्त्र वेष्टित है, उत्तम वस्त्रों से सुशोभित, मूर्खो अपि मूर्ख भी, तावत सभायाम शोभते उस सभा में सुशोभित होता है, तावत च शोभते मूर्खो मूर्ख जब तक ही सुशोभित होता है, यावत किंचित न भाषते जब तक वह कुछ भी नहीं बोलता है। आगे राजा क्या सोचता है देखिए। एतद चिंतित्वा राजा, इस प्रकार विचार करके राजा पंडित सभाम कारितवान, यानी कि राजा सुदर्शन ने पंडित सभाम विद्वानों की एक सभा कारितवान कराई। कि ऐसा सोचकर राजा सुदर्शन ने विद्वानों की एक सभा कराई। राजा उवाच, राजा बोला, भो भो पंडिता, कि हे विद्वानों, सूर्यताम मम वचनम, मेरी वचनों को सुनो। अस्ति कश्चिद एवं भूतो विद्वान, कि अस्ति कश्चिद एवं भूतो विद्वान, कि इस प्रकार का कोई विद्वान है जो मम पुत्राणाम, मेरे पुत्रों को, नित्यम उन्मार्गगामिनाम, जो नित्य ही अनुचित मार्ग पर चलने वाले हैं, अनधिगत शास्त्राणाम, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, इदानीम इस समय नीति शास्त्र उपदेशेन, जो उनको नीति शास्त्र के उपदेशों के द्वारा पुनर्जन्म कार्य तुम समर्थ है, पुनर्जन्म कराने में समर्थ हो सके। यानी कि राजा कहता है कि मेरे मूर्ख पुत्र जो हमेशा कुमार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, तो ऐसा कौन सा विद्वान है जो नीति शास्त्रों के उपदेशों से मेरे पुत्रों का पुनर्जन्म करा दे, अर्थात उसे उनमें ज्ञान की भावना भर दे या ज्ञान से संपन्न कर दे। तो आगे सत्संगति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए राजा विचार करता है। काचः कांचन संसर्गाद धत्ते मार्कति धृति तथा सत सन्निधानेन मूर्खो याति प्रवीणता। तो कहते हैं कि यथा जैसे कांच है, कांचन संसर्गाद सोने के संपर्क से मरकत मणि की द्युति ही कांति को धत्ते धारण करता है। कि जैसे कांच सोने के संपर्क से मरकत मणि की कांति को धारण करता है, यानी कि जैसे ही कांच में सोने का संपर्क कराया जाए तो वो कांच चमकते दमकते हुए तो वह चमकता दमकता मरकत मणि की कांति को प्राप्त कर लेता है, वो सोना। तथा उसी प्रकार मूर्ख भी सत सन्निधानेन,
सज्जनों की संगति से प्रवीणता में याति प्रवीणता को प्राप्त कर लेता है। यानी कवि कहते हैं कि जिस प्रकार किसी सामान्य कांच को चमकते दमकते स्वर्ण के संपर्क में रख दिया जाए तो वह मरकतमणि की कांति को प्राप्त कर लेता है, अर्थात सोने के संपर्क से कांच मरकतमणि जैसा दिखने लग जाता है। इसी प्रकार यदि कोई मूर्ख व्यक्ति भी शास्त्र मर्मज्ञ विद्वानों की संगति को प्राप्त कर लेता है तो वो भी चतुर्योग्य बन जाता है। नेक्स्ट श्लोक। हीयते ही मतिस्तात हीनहि सह समागमात् समहिश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम्। यहाँ भी सत संगति के महत्व को प्रतिपादित करते हुए राजा कहता है कि हे तात हीनहि सह समागमात्, हीनहि सह हीन व्यक्तियों के समागमात् समागम से मति हीयते, मति यानी कि बुद्धि, हीयते ही हीन यानी कि क्षीण हो जाती है, समहिचे और सम व्यक्तियों के समताम समागम से समताम समता को एति प्राप्त हो जाती है, विशिष्ट ही चे और विशिष्ट जनों के समागम से विशिष्टताम बुद्धि विशिष्टता को प्राप्त हो जाती है। यानी कवि यहाँ कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति निम्न व्यक्ति से संगति करता है तो उसकी व्यक्ति हीन हो जाती है, समान गुण वाले व्यक्ति से व्यक्ति मित्रता करता है तो उसकी बुद्धि भी समान ही बनी रहती है, परंतु यदि अपने से श्रेष्ठ जनों से मित्रता की जाए तो बुद्धि विशिष्ट गुण संपन्न हो जाती है। दोबारा सुन लीजिए, कवि कह रहे हैं कि तात हीनहि से समागमात, हीन व्यक्तियों के समागम से मति हीयते ही मति क्षीण हो जाती है, समहिचय और सम व्यक्तियों के समागम से बुद्धि समतामेति समता को प्राप्त होती है, विशिष्टैचय और विशिष्ट जनों के समागम से बुद्धि विशिष्टता को प्राप्त करती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं राजा क्या विचार करते हैं। अत्र अंतरे विष्णु शर्म नामा महापंडित सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञो बृहस्पतिरिव अब्रवीत। अथ उसी समय, अत्रांतरे उसी समय, सकल नीति शास्त्र तत्वज्ञों संपूर्ण नीति शास्त्र के तत्वों के मर्मज्ञ बृहस्पतिरिव बृहस्पति के समान विष्णु शर्मन नामा महापंडित है, विष्णु शर्मा नामक महापंडित ने अब्रवीत कहा, देव हे राजन, महाकुल प्रसूता एते महान कुल में उत्पन्न एते राजपुत्रा ये राजकुमार हैं, अतः मया नीति ग्रहीतुं शक्यन्ते मेरे द्वारा ये नीति ग्रहण कराने योग्य हैं। यानी कि विष्णु शर्मा नामक महापंडित बोलता है कि ये राजकुल में उत्पन्न हैं और मेरे द्वारा नीति ग्रहण कराने योग्य हैं। आगे, न अद्रव्य निहिता काचित क्रिया फलवती भवेत न व्यापार सतेनापि शुकवद पाठ्यते बकः। इसमें कुपात्र और सुपात्र का विवेचन करते हुए आगे विवेचन हो रहा है। कह रहे हैं कि अद्रव्य अपात्र में निहिता रखी गई काचित क्रिया कोई भी क्रिया फलवती न भवेत फलवती नहीं होती है, व्यापार सतेनपि सैकड़ों प्रयास करने पर भी बकः बगुला शुकवत न पाठ्यते तोते के समान नहीं पढ़ाया जाता। यानी कवि कह रहे यदि कोई व्यक्ति अयोग्य पात्र है तो ऐसे कुपात्र की उन्नति हेतु कोई भी क्रिया सफल नहीं हो सकती है। अयोग्य पात्र गुरु के उपदेश को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता है, अतः कुपात्र के प्रति किया गया परिश्रम व्यर्थ ही जाता है। इसका उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बगुले को कितना ही पढ़ाया जाए लेकिन वे तोते के समान चतुर नहीं हो पाता। तो यहाँ बगुला कुपात्र है और तोता सुपात्र है। लेकिन राजा कहते हैं इसी प्रकार राजपुत्र उच्च कुलीन उत्पन्न होने से सुपात्र हैं, अतः वे शिक्षा ग्रहण कराने योग्य हैं। दोबारा सुन लीजिए विचार। विष्णु शर्मा कहता है कि अद्रव्य निहिता अपात्र में रखी गई काचित क्रिया कोई भी क्रिया फलवती न भवेत फलवती नहीं हो सकती है, व्यापार सतेनपि सैकड़ों प्रयास करने पर भी बगह बगुला शुकवत न पाठ्यते तोते के समान नहीं पढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं कवि क्या कहते हैं। अस्मिनस्तु निर्गुणम गोत्रे न अपत्यम उपजायते आकरे पद्मरागाणाम जन्म कांचमणेः कुतः। उत्तम वंश में उत्पन्न उत्तम संतानों की उत्पत्ति का कथन करते हुए आगे क्या कहते हैं कवि कि अस्मिनस्तु
इस वंश में गोत्रे यानी कि वंश में, अस्मिनस्तु गोत्रे इस वंश में निर्गुणम गुण रहित अपत्यम न उपजाए थे, संतति उत्पन्न नहीं हो सकती है। यानी कि उत्तम वंश में निर्गुण गुण से रहित अपत्यम संतति यानी कि संतान उत्पन्न नहीं हो सकती है। पद्म रागाणाम आकरे, पद्म राग मणियों की खान में कांच मण है, कांच का जन्म, कांच मण है जन्म, कांच का जन्म कुतः कहाँ हो सकता है। यानी कि पंडित विष्णु शर्मा राजा से कहते हैं कि हे राजन, आपका वंश उच्च है तो आपके इस श्रेष्ठ वंश में श्रेष्ठ संतान ही उत्पन्न हो सकती है, निर्गुण नहीं। जिस प्रकार पद्मराग मणियों की खान में पद्मराग मणि उत्पन्न होती है, सामान्य कांच नहीं। अतः राजकुमारों को नीति ज्ञान कराया जा सकता है। अतो अहम, इसलिए मैं षण्मासाभ्यंतरे 6 मास के अंदर भवत पुत्रान आपके पुत्रों को नीति शास्त्र अभिज्ञान करिष्यामि, नीति शास्त्र में निपुण कर दूंगा। राजा से विनयम पुनरुवाच, तो राजा सुदर्शन ने विनय के साथ फिर कहा, कीटो अपि सुमने से संगागाद आरोहति सताम सिरह अस्मापि याति देवत्वम महद्भि सुप्रतिष्ठित है। देखिए राजा क्या कहता है कि कीटो अपि, कीड़ा भी, कीटो अपि कीड़ा भी, सुमनेह संगात पुष्प के संग से, सताम सिरह आरोहति, सताम सिरह सज्जनों के सिर पर आरोहति चढ़ जाता है, अस्मापि फत्तर भी, महदपि महान पुरुषों द्वारा सुप्रतिष्ठित है, सुप्रतिष्ठित होकर देवत्वम याति देवत्व को प्राप्त करता है। यानी कवि के कहने का तात्पर्य कि राजा सुदर्शन कहते हैं कि हे गुरुदेव, जब किसी सुप्रतिष्ठित विद्वान को लोग पुष्पमालाएं पहनाते हैं तो पुष्प के संग से उसमें बैठा हुआ तुक्ष कीट भी सज्जन पुरुषों के सिर पर पहुंच जाता है। जब विद्वज्जन किसी पत्र को वेद मंत्रों से अभिमंत्रित कर मूर्ति रूप में स्थापित कर देते हैं तो वह भी देव भाव को प्राप्त कर लेता है। अतः सत्संगति से मनुष्य की सदैव उन्नति होती है। राजा का कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे पुत्र सर्वथा मूर्ख हैं, फिर भी आप जैसे विद्वानों के आश्रय एवं आशीर्वाद से वो अवश्यमेव गुणवान हो जाएंगे। नेक्स्ट श्लोक, यथोदय ग्रेर द्रव्यम सन्निकर्षेण दीप्यते तथा सत्सन्निधानेन हीन वर्णो अपि दीप्यते। यानी कि यहाँ सत्संगति से हीन वर्णों का भी दीप्त होना यानी प्रकाशित होने के वर्णन किया जा रहा है। कहते हैं कि यथा, जिस प्रकार उदय गिरे उदयाचल के सन्निकर्षेण सामीप्य से द्रव्यम दीप्यते, कोई भी पदार्थ दीप्यते प्रकाशित होता है, तथा उसी प्रकार सत्सन्निधानेन सज्जन पुरुषों के सामीप्य से हीन वर्णो अपि हीन वर्ण का व्यक्ति भी दीप्यते प्रकाशित हो जाता है। यानी कि राजा कहते हैं विष्णु शर्मा, हे गुरुदेव, आपके सानिध्य से अवश्य ही मेरे मूर्ख पुत्र भी गुणवान बन जाएंगे। यानी कि जिस प्रकार उदयाचल के सामीप्य से कोई भी द्रव्य प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार सज्जनों के सामीप्य से हीन वर्ण भी प्रकाशित यानी कि निम्न व्यक्ति भी प्रकाशित हो जाता है। आगे, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वाद्यतोया प्रवहन्ति नद्ये समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। इसमें भी सत्संगति के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कवि कह रहे हैं, यानी कि राजा कहता है विष्णु शर्मा से कि गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, कि गुण गुणज्ञेषु गुणवान यानी गुणों को जानने वालों में ही गुणा भवन्ति गुण होते हैं। ते वे निर्गुणम प्राप्य निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त करके दोषा भवन्ति दोष हो जाते हैं। नदियाँ आस्वाद्यतोया प्रवहन्ति, पीने योग्य जल वाली होती हुई, आस्वाद्यतोया पीने योग्य जल वाली होती हुई प्रवहन्ति बहती हैं, परंतु समुद्रम आसाद्य जब वे समुद्र को प्राप्त कर लेती हैं तो अपेया भवन्ति अपेय हो जाती हैं। यानी कि कवि सत्संगति के प्रभाव का प्रतिपादन करते हुए कह रहा है कि गुण भी गुणों को जानने वाले श्रेष्ठ पुरुषों के पास जब रहते हैं तो गुण कहलाते हैं, अर्थात गुणी व्यक्ति में स्थित गुण सद्गुण कहलाते हैं। यदि वही गुण किसी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाएं तो वो दोष हो जाते हैं।
कवि उदाहरण देते हुए कहता है कि नदियों में जब जल बहता है तो वह आस्वाद यानी पीने योग्य होता है। नदियों के जल को लोग प्रेम पूर्वक पीते हैं, लेकिन जब वह खारे समुद्र में को प्राप्त कर लेता है तो वह पीने योग्य नहीं रह जाता है। तो कह रहे हैं गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, कि गुणों को जानने वालों में ही गुणा भवन्ति गुण होते हैं। ते वे गुण निर्गुणम प्राप्य, गुण से रहित व्यक्ति को प्राप्त होकर के दोषा भवन्ति दोष हो जाते हैं। नदियाँ आस्वाद्य तो या पीने योग्य जल वाली होती हुई प्रवहन्ति बहती हैं। समुद्रम आसाध्य, लेकिन वह समुद्र को प्राप्त करके अपेया भवन्ति, अपेय यानी कि पीने योग्य नहीं रह जाती हैं। फिर आगे राजा कहता है तद एतेषाम अस्मत्पुत्राणाम, इसलिए अस्मत्पुत्राणाम मेरे पुत्रों को नीति शास्त्रोपदेशाय, नीति शास्त्र का उपदेश देने के लिए भवन्तः प्रमाणम, आप प्रमाणभूत हैं। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके तस्य विष्णु शर्मणो, उस विष्णु शर्मा के करे हाथ में बहुमान अत्यधिक सम्मान सहित पुरःसरम पुत्रान समर्पितवान, उसने अपने राजकुमारों को यानी पुरःसरम उसके सामने पुत्रान अपने राजकुमारों को समर्पितवान छोड़ दिया। नेक्स्ट अब हम मित्रलाभ पढ़ने, इसके बाद हम मित्रलाभ पढ़ेंगे। हितोपदेश का ये कथा की भूमिका थी। अब आगे देखिए क्या क्या कथाएं आएंगी वो हम मित्रलाभ में पढ़ेंगे। तो अगली जो भी कथाएं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए बहुत धन्यवाद।